राष्ट्रीय जनता दल के तमाम तर लोग दिख रहे हैं, पूर्व विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस जदयू भी आपके गठबंधन में है। क्या आप लोगों ने उन्हें दावत नहीं दिया या फिर उन लोगों ने बायकॉट किया है? आज कोई लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। आम जनता के लिए धरना है या 2024 की तैयारी कर रही है राष्ट्रीय जनता दल? हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं, आपको संसद का उद्घाटन मोदी जी करते हैं। आज रेल में इतना बड़ा हादसा हो गया, हजार लाशें बिछ गई। तो जब आपने हरी झंडी दिखा के ट्रेन का उद्घाटन किया तो आप अपनी जिम्मेदारी लेके अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। हमारा तो यही मांग है। टिकट जिसको मिलेगी उसको तो जितना ही जितना है, टिकट जिसको भी मिले उसको जितना ही जितना है। चूँकि 2024 बहुत अनकरीब है, ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा जो है विपक्ष की तरफ से क्लियर नहीं है। लेकिन अगर पसंद की बात करें फरहान अख्तर का, अगर तुलना किया जाए राहुल गांधी और नीतीश कुमार को, तो व्यक्तिगत तौर पर कौन बेहतर हो सकता है आपके नज़रिए से? आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? पसंद तो अभी किसी को नहीं करते हैं, सब जो भी आता है सब धोखा है, जो भी आता है सब धोखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, एकता जगाइए। अगर हमारा नौकरी जा रहा है तो आपका भी नौकरी जा रहा है, हम अगर बेरोजगारी से त्रस्त हैं तो आप भी हैं, हम महंगाई की मार झेल रहे हैं तो आप भी झेल रहे हैं। तो देश को बचाइए, ऐसे शख्स को लाइए और धर्म से निकलिए। 15% से खतरा किसको हो सकता है? 85% को। कहाँ से आए इस धरने में? हम लोग तुलसिया से हैं। कैसे आए? कैसे आए थे हम लोग वैसे घूमने के लिए। घूमने के लिए आए हैं तो सोचे धरना हो रहा है तो थोड़ा सा सुन लिया जाए। कितने पैसे कितने दिए गए आने के लिए? पैसा नहीं दिया हमको, नहीं 1 रुपया नहीं। हम ऐसे आए, बाकी लोगों को तो मिले हैं 300 रुपया, था आपको कैसे नहीं मिला है? हमको तो अभी नहीं मिला है, कैसे बोलेंगे? अभी फ्री में आ गया, फ्री में आ गया। पार्टी की मोहब्बत बाकी में आप क्या सोचेंगे? खिलाएगा नहीं खिलाएगा बाद में सोचेंगे। अब मौजूद है किशनगंज के पुलिस मुख्यालय के सामने में, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति दिवस पर भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग एवं नई शिक्षा नीति व बेकाबू महंगाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग ने किशनगंज पुलिस मुख्यालय के निकटतम में ये धरना 1 दिवसीय धरना का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तमाम तर लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ठाकुरगंज से विधायक सऊद नदवी के साथ साथ जिला अध्यक्ष कमर हुदा इत्यादि लोगों का आना हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग धरना स्थल पर है तो कुछ लोग धरना स्थल से बाहर है। फिलहाल अभी मीडिया की नज़र धरना स्थल के लोगों पर है, लेकिन जो लोग बाहर हैं, क्या वो लोग धरना के आए हैं या वो लोग जो आम जनता है वो इस धरने को लेकर क्या राय रखते हैं? हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि क्या नाम हो आपका? मोहम्मद रहीम। आप इस धरना में आए हैं या फिर यूं ही हैं? नहीं, इस धरना में आए। कहाँ से आए हैं आप? जोरीगंज यानी पुठिया बोल रहे हैं। क्या लगता है इन धरनों से आम जनता को कोई बेनिफिट होता है या कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ, लग रहा है होगा सर। अभी तक नहीं हुआ है, अब लग रहा है कि होगा। हाँ। कितनी दूर से आए हैं इस धरना में? कितनी दूर होगा? कहाँ से आए, कहाँ से आप? किशनगंज, ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज से जी। क्या मिल जाता होगा ऐसे धरना में शिरकत करके? ठाकुरगंज से आकर के हम किसी पार्टी के बैनर तले बैठते हैं, जैसे कि लग रहा है तो अच्छा ही होगा। चलिए कुछ लोग और बाहर निकले, हम चाहेंगे कि उनसे बात किया जाए। तमाम तर लोग, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है, हम आरजेडी के सपोर्टर हैं। आरजेडी का सपोर्टर है। जो ये भीड़ आई है, इसको लाने का जो खर्च होता है सारा चीज़ इससे किसकी तरफ से उठाया गया है? देखिए खर्च का तो मसला है, अभी हम बता नहीं सकेंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर पार्टी ऑर्गेनाइज ही करती है खर्च। हाँ, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो जो युवा के अध्यक्ष हैं वो करेंगे। क्या लगता है ऐसे धरनों से आम जनता को कोई फ़ायदा मिलने वाला है? बिल्कुल बहुत फ़ायदा मिलने वाला ये मुद्दा, ये जो धरना है आम मुद्दा नहीं है। ये जनता से सरोकार जो जुड़ा हुआ है वो मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति, सारा मुद्दा तो जनता का मुद्दा है। इससे मुद्दा से अगर आवाम को फ़ायदा होने वाला है, इसलिए जो इससे वंचित हैं, जो लोग इससे परेशान हैं, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। चाहे वो देख ली महिलाएं यहाँ पे इस भीड़ में, इस गर्मी में बैठी हुई हैं, उनको भी तरह से गैस में अपने आप खाना बनाना पड़ता है। पहले गैस का 350 जनता के लिए धरना है या 2024 की तैयारी कर रही है राष्ट्रीय जनता दल? 24 की तैयारी की बात नहीं है, 24 में अभी 8 महीना वक्त है, लेकिन जो ये मुद्दा है ये आम मुद्दा है। ये 24 चुनाव का नहीं, जब चुनाव का मसला आएगा तो उस पर भी धरना होगी। उस पर जदयू कांग्रेस आपके गठबंधन में है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कांग्रेस और जदयू ने क्या बाइकआउट किया है आज के इस प्रोग्राम का, या आप लोगों ने उसे बुलाना मुनासिब नहीं समझा? नहीं, देखिए जहाँ तक बात है बाइकआउट तो नहीं किया है, ठीक है। हम लोगों ने जहाँ तक हुआ दावत दिया है, किसी कारणवश या किसी काम के परिस्थिति में नहीं आए हो, ऐसा कोई बात। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आमिर अली हुआ, जिला उपाध्यक्ष युवा राजद।
जिला उपाध्यक्ष युवा राजद आमर अली साहब है, और भी लोग हैं, हम जानना चाहेंगे इस धरने को लेकर आपकी अपनी क्या सोच है, क्या लगता है आपको? अब हमारे सोच में तो क्या बोलें, जो है अच्छा ही है, अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। 2024 के लिए किशनगंज में क्या लगता है, महागठबंधन अपने सीट को निकाल पाएगा, बचा पाएगा? कोशिश तो है। चलिए, मौजूदा सांसद महागठबंधन से हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं? कैसे अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता है, थोड़ा सा कम अच्छे हैं? यहाँ अभी तक तो अच्छे ही हैं। अच्छा ही है। आपका वोट भी इस बार कांग्रेस को जाएगा? हाँ, डॉक्टर जावेद साहब को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। चलिए, महागठबंधन का धरना, जाहिर सी बात है उन्हीं के लोग आए होंगे, तो ऐसे में वो उन्हीं के नेता है, तो उनकी ही तारीफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है अभिनव। धरना में आए हैं आप? हाँ। कहाँ से आए हैं? ये किस ब्लॉक से आए हैं? किस तरह से आए हैं? पैदल आए हैं। किनके द्वारा लाया गया? ये हम दोनों मतलब कि दानिश सर के यहाँ कुछ खर्चा वर्चा मिला आए तो इतनी धूप में? नहीं मिला खाना वाना कुछ? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, और लोगों से जाना चाहेंगे, एक ये भी धरना में आए हैं बहुत दूर से, कहाँ से आए हैं आप? जी, हम तुलसिया से आए हैं, दिगल बैंक प्रखंड। आने का खर्चा मिला? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही आए हैं जी, मोहब्बत में आए हैं, आरजेडी का हम लोग कार्यकर्ता। क्या लगता है ऐसे धरनों से कोई फायदा है जनता को? बहुत फ़ायदा है, आने वाला समय में 2024 में ये फ़ायदा पता चलेगा, क्योंकि बेरोजगारी के खिलाफ जो है ये धरना रखा गया है। हर चीज़ पे जो है महंगाई हो गया है। बिहार में आप लोगों की सरकार है, एक बार टीएटी पास करवाते हैं, फिर बीपीएससी का प्रोजेक्ट लाते हैं, और आप नई शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं। शिक्षक हालांकि नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, केंद्र के खिलाफ नीतियों पर तो आप बात करते हैं, जो लोगों का बिहार में सरकार है उनके खिलाफ कब बोलें? जी, बिहार सरकार के खिलाफ सर हम लोग क्या करें सर, सरकार जो भी कर रहा है ठीक ही कर रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरह अंधभक्ति राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में भी देखा जाता है, सरकार जो कर रहा है ठीक कर रहा है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का जो आप बात कर रहे हैं सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जो है सर पहले विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गैस के खिलाफ, और आज देखिए सर पहले गैस 400 रुपया में मिल रहा था, आज देखिए सर भारतीय जनता पार्टी के समय में गैस जो है सर वो 1200 में मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है। देखिए कितना महंगाई है, किसी का घर में जो है गैस नहीं चल रहा है, अभी जो है चूल्हा जला रहे हैं लोग महंगाई को देखते हुए। हम जिस जगह पे खड़े हैं, किशनगंज पुलिस मुख्यालय सीमांचल में है, ना तो हमारी सड़कें बन रही हैं, ना तो हमारी रोडों की स्थिति सही है, ना तो महानंदा बेसिन बना, ना तो हमारा एमयू बना, और यहाँ पर हमेशा शासन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जदयू ने किया है। क्या हमारी समस्याओं पर आपकी सरकार कभी बात करती है, ध्यान देती है? जी जी, पूरा ध्यान देती है। इस पे जो है बहुत सारा जो काम है जो अब होने वाला है। लोग कहते हैं कि जंगल राज फिर से आ गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जंगल राज अभी देखिए, एक बीजेपी का जो विधायक है, अभी आरजेडी का एक कोई नेता था, उसको जो है बंदी बना के रखा था। आप कैसे कहते हैं जंगल राज नहीं है? एक कोई थाना अध्यक्ष बलात्कार का आरोप लगता है तो कोई चौकीदार को थप्पड़ मार देता है, और आप कहते हैं जंगल राज नहीं है? देखिए, जो टेरागाज का जो मामला है सर, उस पर जो है थाना अध्यक्ष को जो है एसपी साहब निलंबित कर दिए हैं, और उस पर जो है सर कार्रवाई भी होने वाला है बहुत जल्द। चलिए ठीक है, और लोगों से क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ से आए हैं आप? तुलसिया से। किस तरह से आना कैसे हुआ आपका? आना वैसे हम कुछ जरूरी काम से आए हुए थे, सोचे कि आरजेडी का धरना प्रदर्शन किया हुआ है, जाके थोड़ा देखते हैं क्या हुआ। काम से आए हुए थे, स्पेशल धरने के लिए आप नहीं आए? नहीं, धरने से नहीं, जरूरी काम से हमको आए हुए थे। क्या कहना चाहेंगे धरने को लेकर? तो होना चाहिए धरना प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में महंगाई बहुत है, केंद्र से कुछ सरकार को मिल नहीं रही है, आरजेडी को कुछ मिल नहीं रहा है, यानी कि केंद्र सरकार को, इस वजह से महंगाई बहुत है, महंगाई के खिलाफ तो धरना होना ही चाहिए। बिहार सरकार के कामों से खुश है आप, संतुष्ट? बिहार सरकार जो काम कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से उसको कोई सहूलत नहीं ना मिल रहा है, स्वतलापन देखा जा रहा है, स्वतलापन देखा जा रहा है, क्योंकि उसी वजह से नीतीश ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया, अपने आप को बचा। 2024 में किशनगंज में क्या हो सकता है? 2024 में तो आरजेडी आएगा ही लोग इसमें, मेरे किशनगंज की बात करें, कांग्रेस लड़ती है यहाँ पे। कांग्रेस बनेगा ही, उसकी एमपी बनेगी ही। डॉक्टर जावेद साहब है, वो क्या जीतेंगे, जीत पाएंगे वो? देखिए, मुमकिन तो टिकट जिसको मिलेगी उसको तो जितना ही जितना है, टिकट जिसको भी मिले उसको जितना ही जितना है, चाहे किसी भी साहब, कोई भी साहब। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराइल। कहाँ से आए इस धरने में? हम लोग तुलसिया से हैं। कैसे आए, कैसे आए थे हम लोग वैसे घूमने के लिए। घूमने के लिए आए तो सोचे धरना हो रहा है तो थोड़ा सा सुन लिया जाए। क्या लगता है धरना, क्या लगता है? शामिल हो जाए।
अच्छा लगा धरना में शामिल हो? हाँ ठीक है, ठीक है। लगभग ठीक है। पसंद करते हैं राष्ट्रीय आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? हैं? पसंद तो अभी किसी को नहीं करते हैं, सब जो भी आता है सब धोखा है। जो भी आता है सब ये क्या नाम है आपका? सफीरुल मोहम्मद। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ठाकुरगंज थाना से। कैसे आए, कैसे मैनेजमेंट क्या था आने का? आए थे सुनने के लिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। देश तो महंगाई बढ़ते जा रहा है। कितने पैसे कितने दिए गए आने के लिए? पैसा नहीं दिया हमको, एक भी टका नहीं? नहीं 1 रुपया नहीं। हम ऐसे आए, बाकी लोगों को तो मिले हैं 300 रुपया था, आपको कैसे नहीं मिला है? हमको तो अभी नहीं मिला है, कैसे बोलेंगे नहीं मिला अभी तो ऐसे आ गया, अभी फ्री में आ गया। फ्री में आ गया, पार्टी की मोहब्बत। बाकी में आप क्या सोचेंगे, खिलाएगा नहीं खिलाएगा बाद में सोचेंगे, लेकिन परेशानी तो बढ़ते रहता है हमारे हिंदुस्तान में। परेशानी के लिए आया है कि परेशानी जो हर जाएगा तो बढ़िया होगा, इस महंगाई हटेगा तो अच्छा होगा, महंगाई बढ़ते जा रहा है। चलिए ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल किशनगंज मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दे रहा है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। आज राजद की तरफ से धरना दिया जा रहा है किशनगंज पुलिस मुख्यालय के सामने में। हमारे बीच मौजूद हैं राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फरहान अख्तर साहब, जो कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल हर कार्यक्रम में आप देखे जाते हैं। मैं पहले जानना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम का मोटिव क्या है? आज ये कार्यक्रम मैं बताता चलूँ, सबसे पहले आपके चैनल KDB लाइव का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और साथ साथ आपका भी खैर मकदम करता हूँ। ये धरना पूरे बिहार में हो रहा है राजद युवा राजद द्वारा, जिसका उद्देश्य है अभी जो नई शिक्षा लाई है केंद्र में, नई शिक्षा नीति जो है, जिसके तहत जो है जिसमें 3000 से कम बच्चे होंगे वैसे विद्यालय को, वैसे यूनिवर्सिटी को, उसको एक प्राइवेट स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों का जो है उसमें निर्माण होगा, जिसमें बहुत सब शोषित वंचित या हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो सरकारी स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे में वो लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो हमारा विरोध ये है पहला। दूसरा, देश की महंगाई आज किसी से छुपी नहीं हुई है, देश में महंगाई चरम पर है। जो हमें वादा किया गया था 6 दिन का वो तो अभी तक दिख नहीं रहा है। तीसरा हमारा है बेरोजगारी पे, कि आज बेरोजगारी पे जो ऐप आंकड़ा बताया करती थी बेरोजगारी का, ये केंद्र सरकार ने परसों उस ऐप को बंद करने का काम कर गया है कि ना आज देश में ना आंकड़ा रहेगा, ना बेरोजगारी पे कोई बात करेगा। आज का जो रैली है, धरना है, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम तर लोग दिख रहे हैं, पूर्व विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष, लेकिन कांग्रेस जदयू भी आपके गठबंधन में है। क्या आप लोगों ने उन्हें दावत नहीं दिया या फिर उन लोगों ने बायकॉट किया है? आज के कोई लोग रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, देखिए ये एक ही है महागठबंधन बोल के, तो उसमें हमें जो हमारे सहयोगी दल हैं उनका साथ मिला है, लेकिन ये एकदम खुसूसी तौर पे अगर इसको कहा जाए तो युवा राजद तले, बैनर तले धरना हो रहा है। मंच संचालक करते हुए आपने एक बात कही जिसे हमने सुना भी कि महिलाओं खिलाड़ियों के साथ जो देश में स्थिति बन रही है उसको लेकर के आपने हालांकि अपना ओपिनियन रखा। क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल इसको किस संदर्भ में देख रहा है? महिलाओं खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में, आप इससे पूर्व में भी देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अपने ही राज्य को मैं पकड़ के चलता हूं कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए जो किया है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो, हमारे उनके सहयोगी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप नीतीश जी को देख चुके हैं कि महिलाओं को आज जो बिहार में स्थिति रही है, आज महिलाओं की स्थिति क्या है। आज बढ़ चढ़ के महिला हर चीज़ में, चाहे स्कूल हो, विद्यालय हो या कोई नौकरी हो, महिला आज बढ़ चढ़ के सब में हिस्सा ले रही हैं। रही बात देश की, तो देश से जो असर होता है वो पूरे सूबे में जाता है। आज देश में महिला की जो स्थिति है, आज आप मिलाइए ना, एक पहलवान जो देश को गौरव दे रही है, जो गोल्ड मेडल ला रही है, कमाल है। आज देश कहाँ जा रहा है? वो सुरक्षित नहीं है। वो इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा कोच, मेरा शिक्षक मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मेरा शोषण कर रहा है, लेकिन ये सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो महिला की बात आप कहाँ से सुन रहे हैं? आपने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये हो रहा है। आप महिला की बात सबसे पहले आप प्रथम स्थान पे की थी, आज कहाँ है? आज देश में महिला आंदोलन कर रही, एक खिलाड़ी आंदोलन कर रही है जो देश को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हादसा हुआ फिलहाल के दिनों में, ट्रेन हादसा, तमाम तर दिलों को झकझोर कर रख दिया गया है। एक बार हादसा और हुआ था आपके बंगाल के गैसल में, जबकि रेल मंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो लोग हैं वो अपने रेल मंत्री को बचाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये हादसा, मैं आपके बातों से एकदम सहमत हूँ कि ये हादसा देश को एक बार फिर से गैसल कांड को याद दिलाने पे मजबूर कर दी। आज आप देखिए कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि देश का, मुझे मालूम है, मुझे यकीन होगा, हो सकता है कि आप
पत्रकारिता में हैं, आपको जानकारी हो, आज आप 10 में से 8 आदमी से 9 आदमी से सवाल कीजिएगा, रेल मंत्री देश का किसी को मालूम नहीं है कौन है। मुझे भी नहीं मालूम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक वक्त हुआ करता था कि जो मंत्रालय रहता था वो उस मंत्री को लोग जानते थे। रेल मंत्रालय को छोटा माना, हमारे देश का रेवेन्यू उससे जनरेट हो रहा है, ये बहुत बड़ा मंत्रालय है। हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं, आपको संसद का उद्घाटन मोदी जी करते हैं। आज रेल में इतना बड़ा हादसा हो गया, हजारों हजार लाशें बिछ गई, तो जब आपने हरी झंडी दिखा के ट्रेन का उद्घाटन किया तो आप अपनी जिम्मेदारी लेके अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। हमारा तो यही मांग है। शिक्षा नीति की आपने जिक्र किया, बिहार की सरकार ने जो एक नई नीति लेकर आई है शिक्षा को लेकर के, टीईटी पास को फिर से बीपीएससी का परीक्षा था वो टीचर बन पाएंगे, इसको लेकर शिक्षक काफी विरोध कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से कुछ रुख रखना चाहेंगे आप अपना? देखिए, मैं एक शिक्षक का बेटा खुद हूँ, मेरे वालिद साहब मिडिल स्कूल से रिटायर किए, शिक्षा की अहमियत भी जानता हूँ, इंजीनियर बना, पेशे से इंजीनियर हूँ, और इसमें कहीं से हताश नहीं होना चाहिए। अगर आप टैलेंटेड हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे का भविष्य को अगर सुधारना चाह रहे हैं और सरकार इस हित में अगर सोच रही है, तो देखिए नई चीज़ जो होती है ना, कुछ कठोर चीज़ जो होती है ना, सत्य हमेशा कठोर लगता है, बाद में धीरे धीरे लोग उसके आदी हो जाते हैं। मेरा ये कहीं से इस बात पे कोई विरोध नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। अगर एक आईपीएस को एक टीचर बनाता है तो उस टीचर का एग्जाम उस आईपीएस से ज़्यादा टफ होना चाहिए। और मैं साथ साथ मैं शिक्षकों का भी हित में बात करते हुए बोलूँगा कि उनकी वेतन भी वैसे ही होना चाहिए। राजनीतिक सवालों से मैं हटना चाहूँगा थोड़ा। दानिश इकबाल साहब और फरहान अख्तर की जोड़ी को कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू की तरह, हमेशा लोग दोनों साथ रहते हैं, क्या राज है इस दोस्ती का, क्या राज है? देखिए, दानिश इकबाल साहब जो हैं, बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि मेरी इंजीनियरिंग और उनकी इंजीनियरिंग एक साथ हुई। हम लोगों ने एक रूम में समय बिताया है, वक्त बिताया है, तो हमारी एक पुरानी दोस्ती है। दूसरा है कि ये ख्वाहिश दिल में रखता हूँ कि अगर एक नौजवान है, दानिश इकबाल जिस तरह से किशनगंज में उभर के आए हैं कुछ कम वक्तों में, एक जोड़ी है, एक दोस्ती है, ये एक विश्वास पे टिकी हुई होती है। चाहे वो आपकी हो, हमारी हो, किसी चीज़ में अगर ईमानदारी रहती है तो वो दोनों तरफ दिखती है। दानिश इकबाल साहब की तरफ से भी वैसे ही है, हमारे तरफ से भी वैसे ही है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे बीच का एक नौजवान, एक लड़का उस जगह पे बैठे जो उस जगह का लायक है, वो हकदार है। तो एक बड़ी तैयारी है और उम्मीद करता हूँ अल्लाह से भी और यहाँ के आवाम से भी कि दानिश इकबाल को वो उचित स्थान एक वक्त में जरूर मिलेगा। चूँकि 2024 बहुत अनकरीब है, ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा जो है विपक्ष की तरफ से क्लियर नहीं है। लेकिन अगर पसंद की बात करें फरहान अख्तर का, अगर तुलना किया जाए राहुल गांधी और नीतीश कुमार को, तो व्यक्तिगत तौर पर कौन बेहतर हो सकता है आपके नज़रिए से? देखिए, ये चुनना और ये कहना बिल्कुल अभी मेरे लिए तो कहीं से जायज़ नहीं है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल मंच पे हूँ और गठबंधन में है। गठबंधन में जिसका भी चेहरा आएगा, अगर देश को चलाने के लिए कोई भी अगर योग है और उस मुहिम को आगे बढ़ाता है तो कोई भी हो सकता है, XYZ। ये लड़ाई, ये अभी कंपटीशन है, अभी कंपटीशन देश बचाने को। आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और तेजस्वी जी कर रहे हैं। सारे देश के बड़े लीडरान को बुलाया जा रहा है। तो अभी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है, बाद बाकी आगे दल और जनता तय करेगी कि देश का अगला। आप राष्ट्रीय जनता दल से है, राष्ट्रीय जनता दल की एक पहचान हुआ करती थी पहले कि प्रशासन पर उनका एक पकड़ होता था, लेकिन क्या लगता है अगर दिल से बात किया जाए कि आप एक सेकंड के लिए भूल जाए कि आप राज्य से जुड़े हुए हैं, वो पकड़ अब राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल जाना जाता था प्रशासनिक स्तर पर? वक्त गठबंधन की मजबूरी है क्या? वक्त बदलता है, समय बदलता है। आरजेडी कोई भी पद में ताकत नहीं होती है, उस व्यक्ति में ताकत होती है। हम लोग तो आज भी अपना काम करवा लेते हैं। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, मैं आपके कैमरे पे भी कह सकता हूँ कि आज अफसरशाही है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। हर चीज़ में वक्त लगता है। तेजस्वी जी आप देख रहे हैं कि अस्पताल से लेके हर चीज़ का जो उनके हाथ में है, धीरे धीरे सिस्टम बदल रहे हैं, उस सिस्टम को ला रहे हैं। एक दिन वैसा भी वक्त आएगा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे तब हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसा चीज़ जो है वो बहाल हो, हर कुछ हो। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। धोखे खाने वाले को अक्सर धोखे की आहट से भी डर लग जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक ये है कि लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं। चूँकि आप राजद से हैं और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, क्या अभी भी ये डर लगता है कि आज मेरे साथ है, हो सकता है कल क्या करे? जब नहीं, हमारी सरकार चलेगी, दोनों की नीयत साफ है। दोनों देश में आप देख रहे हैं कि बिहार में, राज्य में आज जिस तरह से बहाली हो रही है, बहुत तेज़ी से आप मिलाइए कि लगभग 22 महीना यहाँ भाजपा
भाजपा की भी सरकार चली, गठबंधन में चली एनडीए की सरकार, लेकिन कोई कहीं से भी कोई बेरोजगारी को हटाने की या नई योजनाएं या नई बहालियां लाने की बात नहीं हुई। आज दोनों की सहमति से नई नई बहालियां हो रही हैं और भी बहालियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दोनों की नीयत साफ है और ये सरकार जो है, ये गठबंधन जो है चलेगी। अंतिम सवाल आपसे कि आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, दरअसल में आप लोग जब आ रहे थे, दानिश इकबाल साहब थे, आप थे, एक बहुत बड़ी भीड़ को एक साथ लेकर के आ रहे थे, जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहें आप? यहाँ पे आए हैं, देश की लड़ाई है, ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। धर्म को छोड़िए, धर्म से ऊपर हटिए। देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा, देश नहीं बचेगा तो जो संविधान हमें अधिकार देती है, आज संविधान खतरे में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, एकता जगाइए। अगर हमारा नौकरी जा रहा है तो आपका भी नौकरी जा रहा है, हम अगर बेरोजगारी से त्रस्त हैं तो आप भी हैं, हम महंगाई की मार झेल रहे हैं तो आप भी झेल रहे हैं। तो देश को बचाइए, ऐसे शख्स को लाइए और धर्म से निकलिए। 15% से खतरा किसको हो सकता है, 85% को? ये सवाल नहीं है, इस सवाल को करने की जरूरत है। जागिए, अब भी वक्त है, वरना देश दूसरी दिशा में जा रहा है। लगेगी कि आग तो और भी कई घर आएंगे जद में, इस शहर में अकेले सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है। ये थे फरहान अख्तर साहब, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के किशनगंज के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार राष्ट्रीय जनता दल में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्षों को आप कथन रखा, मर्यादित तरीके से आप अपनी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।